हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका है लेक्चर नंबर 2। और आज हम करने जा रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तब जाके वो बिजनेस कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तब जाके वो बिजनेस अच्छे से कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट इज डिसिप्लिन। चलिए, डिसिप्लिन हर जगह होना ही चाहिए। हम छोटे से लेके बड़े हुए तब तक स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, फिर हम जॉब करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन हम रखते हैं तो ही हम कोई भी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, खुद ही टाइम पे नहीं आ रहा है, खुद ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खुद ही ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है, टाइम पे कोई काम ख़त्म नहीं कर रहा है, तो फिर उसके एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट भी नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। इसीलिए डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर डिसिप्लिन होता है। दिस इंडिविजुअल्स आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस टू देयर goals. An entrepreneur has comprehensive strategies, comprehensive मतलब suitable strategies, and outline the tactics to accomplish them. क्या करता है बिजनेसमैन? स्ट्रेटजीज बनाता है। टैक्टिक्स मतलब भी आइडियाज़ लगाना। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया लगाते हैं, कुछ टैक्टिक्स लाता है टू अकम्प्लिश गोल। उसने जो गोल बनाए हैं उसे अचीव करने के लिए। Successful entrepreneur is disciplined enough to take steps every day towards achievement of his objective. वो क्या करेगा? एवरी डे कुछ ना कुछ काम करते ही रहेगा ताकि वो उसके गोल को अचीव कर सके। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी है डिसिप्लिन। सेकेंड इज कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिजनेसमैन के अंदर। खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ भी उससे खुश नहीं रहेंगे, कस्टमर भी उससे भरोसा नहीं कर पाएगा। अब कोई बिजनेसमैन है, वो उसके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कस्टमर को, लेकिन उसको खुद को ही डर लग रहा है, उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कस्टमर कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस होता ही है। और दूसरी चीज़, वो जितने भी डिसीजंस लेता है एवरीडे की लाइफ में, डे टू डे, उसमें भी वो कॉन्फिडेंट ही होता है। नाउ एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज़ वर्दी ऑफ सक्सेस। ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचेगा। बिजनेसमैन ऐसा सोच के डर नहीं जाएगा कि भाई मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचता है। ही इज़ कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। ही शोज दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज। उसके सारे ही एक्टिविटी में कॉन्फिडेंस दिखता है। नाउ ओपन माइंडेड। बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड से मतलब है, देखिए, बिजनेस के अंदर भी, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सारी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा, मान लो एग्जांपल, हमारा कोई अच्छा एम्प्लॉई है जिसे हमारे बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस हो गए, या फिर टेक्नोलॉजी कुछ नई आ गई, हम जो काम कर रहे हैं उस तरीके में कुछ नया चेंजेस आ गया। तो बिजनेसमैन क्या होना चाहिए? ओपन माइंडेड, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा अरे बाप रे, अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, अभी हम क्या करेंगे, वैसे नहीं। वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Ideas are constantly being generated about workflows and efficiency, people skill and potential new business. He has the ability to look at everything around him and focuses it towards the goals. बिजनेसमैन क्या करेगा? जितने भी चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, उसको वो एज एन अपॉर्चुनिटी ही लेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए उसे ओपन माइंडेड कहा गया है।
ना नेक्स्ट इज सेल्फ स्टार्टर। अब ये सेल्फ स्टार्टर मतलब बिजनेसमैन को कुछ आइडिया आया है तो वो क्या करेगा, खुद से बिजनेस स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई बोल रहा है आके भाई तुम ये चीज़ को कुछ इन्वेंशन करो और नया प्रोडक्ट डेवलप करो, नहीं, वो क्या करेगा, खुद से ही अगर उसे कुछ आइडिया आया है तो वो इनिशिएटिव लेने वाला है। ठीक है, मान लो अभी लॉकडाउन था और सारे ही मतलब सब कुछ स्टॉप हो गया था उस टाइम, तो अब ये ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन पढ़ाई का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, क्लासेस का आया, वॉटेवर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उसे आइडिया आया है तो वो खुद से इनिशिएटिव करेगा। वो वेट नहीं करेगा कोई मुझे आके बोले और मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, नहीं, खुद से इनिशिएटिव लेगा, सेल्फ स्टार्टर रहेगा वो हमेशा। The entrepreneur knows that if something needs to be done, should start it himself. He sets the parameters and makes sure that projects follow that path. He is proactive, not waiting for someone to give him permission. कोई उसे बताए या उसे परमिशन दे उसकी वो वेट नहीं करेगा, वो खुद से ही उसके आइडियाज़ को फॉलो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव। देखिए, मार्केट में कंपटीशन हमेशा ही रहेगा। कोई भी बिजनेस ले लो, होटल का बिजनेस ले लो या सुपरमार्केट ले लो या कोई भी एजुकेशन बिजनेस हो या कोई भी एनीथिंग, हर जगह कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, ऑफलाइन भी अभी जितने स्टोर्स है, जितने हम ऑफलाइन जाके गुड्स परचेस कर सकते हैं, उसके सामने अभी ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। कस्टमर्स क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। कंपटीशन आ गया, ऑफलाइन जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या हो गया, कंपटीशन आ गया। तो मार्केट में तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता ही है बिजनेस के लिए। तो बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। उसने कुछ ना कुछ नया नया उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट सोचना चाहिए एंड उसके बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। तो many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do job better than others। देखिए, बिजनेसमैन को पता है कि मैं ये काम किसी और से अच्छा कर सकता हूँ, इसीलिए काफ़ी सारे बिजनेसेस बने हैं। किसी कोई एरिया में हम जैसे देखते हैं कि चलो कोई एक होटल चल रहा है, तो किसी बिजनेसमैन को आइडिया आया कि चलो मैं भी होटल स्टार्ट करता हूँ, उस होटल से मैं अच्छी सर्विस दे सकता हूँ। तो जब ऐसी थिंकिंग उसके माइंड में आती है तभी ही कंपटीशन आ सकता है। He needs to win the game of business. An entrepreneur will highlight his own company's track record of success. Of course, सारे ही बिजनेसमैन यही करते हैं। क्या करेंगे, खुद की बिजनेस की जो सारी अच्छी बातें हैं वो कस्टमर्स को बताते रहते हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छा है, ये सर्विस हम बहुत अच्छी दे रहे हैं, हम ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं, हम ये वाले बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आ सके। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। ये पॉइंट हमने आगे भी देखा। बिजनेसमैन क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, उसने उसके प्रोडक्ट या सर्विस में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाना चाहिए, या फिर वो कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ भी ला सकता है, या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं तो उस चेंजेस को वो एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकता है एंड कुछ क्रिएटिव सोच सकता है। Now, one aspect of creativity is being able to make connection between seemingly unrelated events or situation. Now, entrepreneur often comes with solutions which are synthesis of other items. He will repurpose product to make them to new industries. देखिए, क्या करता रहेगा वो, जितने भी उसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे वो अपॉर्चुनिटी बना के क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचेगा। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेटिव होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में लॉस हुआ और छोड़ दिया, नहीं, डिटर्मिनेटिव। भले ही फेलर आए, उसने ट्राई करते ही रहना है उसके बिजनेस के लिए। नाउ एंटरप्रेन्योर इज नॉट थॉटेड बाय हिज डिफीट्स। थॉटेड मतलब पर्सन जो डर जाता है, उसने डरना नहीं चाहिए। By his defeats मतलब failures. Now he looks at defeats as an opportunity for success. वो क्या करेगा, उसके फेलर को
अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेगा। ही इज़ डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एंडेवर्स सक्सीड, सो विल ट्राई एंड ट्राई अगेन until it does. Successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. एंटरप्रेन्योर क्या सोचेगा, कोई चीज़ नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल, ऐसा वो मानेगा ही नहीं, ठीक है। वो ट्राई और ट्राई करता ही रहता है। द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। ये पॉइंट हमने आगे भी देख लिया स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए बिजनेसमैन की, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसे काफ़ी सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू सेल हिज प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। Most successful entrepreneur knows how to motivate his employees so that business grows. Overall, he is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their success. वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करेगा, कस्टमर्स को भी कन्विंस करेगा उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, सप्लायर के साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, क्रेडिटर्स के साथ भी करेगा, इन्वेस्टर के साथ भी करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। अब ये वर्क एथिक क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो या कंपनी हो, वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं सारी ही चीज़ों के लिए। काम के लिए भी रूल्स हो सकते हैं या फिर टाइमिंग्स के लिए भी रूल्स होते हैं। एक एथिक फॉलो होता है, ड्रेस कोड रहते हैं। तो वो वर्क एथिक कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ही एम्प्लॉयज़ उसे फॉलो करेंगे एंड बिजनेस ओवरऑल सक्सेस हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड लास्ट वन to leave. He will come on his days off to make sure that an outcome meets his expectation. His mind is constantly on his work, whether he is in or out of the workplace. क्या करेगा एंटरप्रेन्योर, हमेशा ही बिजनेस के लिए काम करता रहेगा, भले ही छुट्टी हो या ना हो, या वो टाइमिंग्स के रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देखेगा, उसके बिजनेस के लिए वो कंटिन्यूसली सोचता रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज पैशन। पैशन क्या होता है, हमने नॉर्मली देखा हुआ है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा हो तो वो क्या करता है, कहीं पे भी जाता है, फंक्शंस में जाएगा या किसी फ्रेंड्स से मिलेगा, तो वो हमेशा ही उसके माइंड में उसके बिज़नेस का ही रहता है। वो क्या करेगा, उसके बिज़नेस के ही बारे में कुछ ना कुछ बताते रहता है। तो वो क्या है, वो उसके दिमाग में एक पैशन है उसके बिज़नेस के लिए, वो हमेशा ही उसके बारे में ही सोचता रहेगा कि हम हमारे बिज़नेस को कैसे आगे लाए। तो पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ही जेन्युइनली लव्स हिज वर्क। वो उसके काम को बहुत प्यार करता है। ही इज़ विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक द बिजनेस सक्सीड बिकॉज देर इज़ अ जॉय हिज बिजनेस गिव्स विच गोज बियॉन्ड द मनी। देखिए, हम जब भी कोई जॉब करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिक्स आवर्स जो रहते हैं हम काम करके आ जाते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन बिजनेसमैन क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो दिन रात कॉन्स्टेंटली उसके बारे में, बिजनेस के बारे में ही सोचता रहेगा, क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट है। इसीलिए बिजनेसमैन को क्या कहा गया है, उसके अंदर पैशन रहता है। The successful entrepreneur will always be reading and researching ways to make the business better. चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है, उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इनोवेशन। अब ये इनोवेशन हमने आगे भी देख लिया काफ़ी टाइम। इनोवेशन क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो कस्टमर को दे रहा है, अब वो सेम तो नहीं देते रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाता ही रहेगा। हमें भी पता है कि हम भी जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है। जैसे हम कार की बात कर ले या हम हमारे मोबाइल फ़ोन की बात कर ले, तो पहले जो मोबाइल फ़ोन्स मिलते थे और हम यूज़ करते थे, उसके कंपैरिजन में जब आज हम यूज़ करते हैं, आज तो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो कितने चेंजेस आ गए, कितना इनोवेशन आ गया है। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, कांस्टेंट उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इनोवेशन लाने की ट्राई करेगा।
या तो फिर और वो इनोवेशन किस में लाएगा, उसके बिजनेस करने की प्रोसेसेस में भी ला सकता है। जो वो जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से काम कर रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ वो इनोवेट करने की हमेशा ट्राई करता रहेगा। तो ये सबसे फर्स्ट फंक्शन हो जाता है बिजनेसमैन का, इनोवेशन। उससे इनोवेशन हमेशा करते ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बिजनेस फिर बंद हो जाता है एक लेवल पे आके। अगर वो कुछ नया नहीं कर रहा है तो कस्टमर तो हमेशा क्या चाहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ नया मिले, ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेशन उन्हें मिले। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर कस्टमर उस बिजनेसमैन के पास वापस नहीं आते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन हो गया इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करने की ट्राई करेगा। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नया प्रोडक्ट वो लाते रहेगा उसके बिजनेस में, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ ना कुछ नया लाएगा। Customer are satisfied with new product or new features in the existing products. Innovation is also necessary to solve problems that arise in business. देखिए बिजनेस में रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए भी इनोवेशन बिजनेसमैन ने करते ही रहना पड़ेगा। Now next is determination of objective. जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑफकोर्स बिजनेस कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उसका रहता है, तो वो डिटरमाइन करना होगा बिजनेसमैन ने। मान लो हमने सुपरमार्केट का एग्जांपल देखा था, तो वो बिज़नेस जब स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेसमैन के माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सुपरमार्केट स्टार्ट किया है, इतनी स्पेस में कुछ जो भी स्पेस डिसाइड की है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो सोचेगा कि चलो मुझे आगे एक्सटेंड करना है यहीं पे, या तो फिर वो सोचेगा कि मुझे बाजू के एरिया में नेक्स्ट दूसरी ब्रांच ओपन करनी है। तो ये क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऐसे बिजनेस के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। अब ये प्राइमरी क्या हो जाएंगे, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, प्रॉफिट अर्न करना, या हम बोलेंगे कि हमें ब्रांच नया ओपन करना है, सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्राइमरी में आ जाएंगे। बाकी सारे रहेंगे अदर्स, वो सेकेंडरी में कवर हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. There may be difference between primary and secondary objectives of the enterprise. He can change these objectives as per the market situation. अब ये जो उसने objectives decide किए हुए हैं उसको वो चेंज भी कर सकता है एज पर मार्केट सिचुएशन। अब उसने जो सोच के रखा था कि चलो हमें पास वाले एरिया में ही दूसरा ब्रांच ओपन करना है हमारे सुपरमार्केट का, लेकिन अगर उसे ऐसे लग रहा है फ्यूचर में कि चलो यहाँ पे कस्टमर्स अवेलेबल नहीं होंगे ज़्यादा, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकता है एज पर मार्केट कंडीशन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। देखिए मार्केट को हमेशा ही बिजनेसमैन क्या करेगा, डेवलप करता रहेगा ना। व्हाट इज डेवलपमेंट, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस कस्टमर को रिसर्च करता रहेगा कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या कस्टमर को उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, या तो फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको कुछ नया ही प्रोडक्ट चाहिए। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करेगा बिजनेसमैन, नया प्रोडक्ट लाएगा या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा। तो वो क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ करके डेवलपमेंट कर रहा है। हमने भी काफ़ी सारी जगहों पे देखा है कि क्या होता है, कंपनी के कुछ पर्सन्स रहते हैं, सेल्स पर्सन्स, जो हमारे रिव्यूज़ लेते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। वो क्यों पूछते हैं, ताकि वो उनके प्रोडक्ट में चेंजेस कर सके एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट में इन्वेंशन लाके। नाउ द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट and services of his enterprise. He can conduct surveys or research to understand the customer's demand
When the markets are developed constantly, the demands of consumer will increase. अब ये जो डेवलपमेंट है या ये जो हम सर्वेज या रिसर्च की हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट अगर होता ही रहेगा एंड एज पर सर्वे वो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम सेल कर रहे हैं हम उसमें चेंजेस करते ही रहेंगे, तो क्या होने वाला है, कस्टमर की डिमांड हमेशा हमेशा बढ़ती ही रहेगी और हमारा प्रॉफिट होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, लोकल हो या बहुत बड़े बिजनेसेस हो, टेक्नोलॉजी कोई भी बिजनेस में यूज़ होती है। बड़े थोड़ी ही हो या बड़े बड़े बिजनेसेस में ज़्यादा यूज़ होती है, पर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नई नई आती रहती है, बिजनेसमैन को क्या करना है, उस टेक्नोलॉजी को उसके बिजनेस में भी उसने अडेप्ट कर लेना है ताकि क्या हो सके, वो मार्केट में सरवाइव कर सके। अगर वो नई नई टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर रहा है तो क्या होता है, उसे ही आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे हमने देखा सीए फॉर्म वाला एग्जाम्पल, पहले कैसा होता था, रिटर्न फाइलिंग मैन्युअली होता था, वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता था। अभी क्या हो गया, ड्यू टू टेक्नोलॉजी अभी क्या होता है, ई फाइलिंग होता है। तो अभी वो जो सीए फॉर्म है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना होता है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी ये एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। Introduction of new technology will always result in growth of the business. Example, new machinery, advanced technology, new and scientific method of production, etc. ये जो भी चीज़ें नई नई बिजनेस में आती है वो बिजनेसमैन को उसके बिजनेस में लानी ही पड़ती है, एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। Now next function is good relation. देखिए, अभी गुड रिलेशंस किसके साथ मेंटेन करने हैं, बिजनेसमैन को काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। जैसे कि सप्लायर्स है, उनके पास से रॉ मटेरियल ले लिया, कस्टमर को हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर के पास से हम कैपिटल लाते हैं, एम्प्लॉय के साथ हम क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे काम करवा के लेते हैं। तो इसलिए इन सारे ही लोगों से बिजनेसमैन के गुड रिलेशंस होने चाहिए, तभी ही वो बिजनेस इफेक्टिवली चला सकता है। अब हम रॉ मटेरियल की बात करें तो सप्लायर से अच्छे रिलेशन है तभी जाके वो अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ले सकता है, या कस्टमर से अच्छे रिलेशन है तो ही वो उन्हें प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकता है। तो it is necessary to maintain a healthy working atmosphere in organization. It depends upon efficient relationship between subordinate and superior. Coordination among employees is the key of success. देखिए, subordinate and superior मतलब बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में भी अच्छे रिलेशन होने ही चाहिए, तभी जाके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है एंड वो अच्छे से काम करते देते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजिंग फंड, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो विदाउट फंड तो चलेगा ही नहीं, पैसे तो चाहिए ही, सबसे पहले पैसे तो चाहिए ही। अब ये बिजनेसमैन को क्या करना है, फंड को ऑर्गेनाइज करना है। बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट होगा तभी खुद के पास जितने पैसे हैं वो देगा। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने पैसे हैं हम लाएंगे बिजनेस में, उसके बाद हम बैंक से लोन लेंगे, रिलेटिव्स से लेंगे, फ्रेंड्स से लेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिसोर्स को ला रहे हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। देखिए, एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस मतलब पैसे तो बिजनेस में हमेशा ही लगते ही रहते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया और पैसे आ गए और फिर पैसे नहीं चाहिए, नहीं, पैसे तो कॉन्स्टेंटली चाहिए ही बिजनेस में। तो बिजनेसमैन को फंड्स ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। नाउ टेकिंग डिसीजंस, ये भी सबसे मेन फंक्शन है बिजनेसमैन का, टेकिंग डिसीजंस तो उसने लेने ही पड़ेंगे। स्टार्ट ऑफ बिजनेस हो या फिर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस चल रहा है कंटिन्यूअसली, दोनों ही केस में डिसीजंस तो लेने ही होंगे। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या डिसीजन होंगे, कहाँ बिजनेस सेटअप करना है, कितनी स्पेस होगी, कितने रेंट पे हम लेंगे,
ठीक है। सेटअप हम कैसा करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, एम्प्लॉयज़ कितने रखेंगे, वो सारे डिसीजंस होंगे। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कौन से डिसीजन होंगे, एवरीडे सप्लायर रिलेटेड हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशन रिलेटेड हो सकते हैं, प्राइस के प्रोडक्ट प्राइस के रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारे ही डिसीजंस बिजनेसमैन को कांस्टेंट लेने ही पड़ते हैं। नाउ एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। Timely and correct decisions are also important and necessary for a proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking any business decision. अब ये जो डिसीजन ले रहा है बिजनेसमैन, वो ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं लेते जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी डिसीजन वो ले रहा है उसके फ़ायदे या नुकसान वो पहले सोच लेगा, उसके बाद ही वो अच्छे से अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और डिसीजन लेता रहेगा। तो ये हमने देखा सबसे लास्ट फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर का होता है, टेकिंग डिसीजन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सारे फंक्शंस भी यहाँ पे पढ़ लिए कि एंटरप्रेन्योर कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो यहाँ पे हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे डेवलप हुआ। अब डेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। इन ट्रेडिशनल वर्ल्ड पहले के ज़माने में जो भी बिजनेसेस होते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं बिजनेस हमारी कंट्री में। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उनको बिजनेसेस को आगे लाने के लिए। पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।